नमस्कार साथियों, आज हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसमें जीके जीएस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। यदि आप एमपी पुलिस कांस्टेबल या अदर किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रैक्टिस सेट में हम वही क्वेश्चन कवर अप करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले द्वीप समूह को क्या कहा जाता है। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले द्वीप समूह को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पता होगा राम सेतु, राम सेतु पता है, लेकिन राम सेतु ऑप्शन में ना दिया हो तो आप लोग किस ऑप्शन के साथ राइट आंसर लगाओगे। राम सेतु को एडम्स सेतु के नाम से भी जाना चाहता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए और इसको हम लोग राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच ये कहाँ पर स्थित है। ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु जो मरियाना ट्रेंच ये कहाँ पर स्थित, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछा जा रहा है। एक बात आपको ये याद रखना कि पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच हो जाता है। अब वो है कहाँ पर स्थित, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किस महासागर में स्थित है, तो मरियाना ट्रेंच ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा, ये आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि स्थलीय ग्रह किसके बने होते हैं। क्वेश्चन एक बार देखिए, कह रहा स्थलीय ग्रह किसके बने होते हैं। कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि ग्रह कितने होते हैं, कौन कौन से, किस ग्रह को क्या कहते हैं, ये सारा डिटेल से मैंने आपको बताया था। तो ये आपको पता है कि ये हमारा क्षुद्र बेल्ट है और क्षुद्र बेल्ट के अंदर 4 ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले अपना यहाँ पर बुध हो जाता है, फिर अपना शुक्र हो जाता है, फिर अपना पृथ्वी और एक अपना मंगल हो जाता है। तो ये आपके ये यहाँ पर स्थलीय ग्रह आप कह सकते हैं। तो ये बने किसके होते हैं, ये धातु और चट्टान के बने होते हैं। धातु और चट्टान के, ऑप्शन नंबर सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जलवायु और मौसम से संबंधित परिवर्तन किस मंडल में होते हैं। देखिए, जलवायु और मौसम से संबंधित ये परिवर्तन किस मंडल में होते हैं, ये हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जलवायु और मौसम से संबंधित परिवर्तन किस मंडल में होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये क्षोभ मंडल में होते हैं। कहाँ पर, क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वायुमंडल में परत कितनी है, आप कहेंगे 5 परतें। कौन कौन से, सबसे पहली परत क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे से मैं एक क्रम में ऑप्शन से रखे हैं। तो यहाँ पर जलवायु और मौसम में सही परिवर्तन, ये आपकी मौसम की घटनाएं वगैरह क्षोभ मंडल में मिलती हैं। क्षोभ मंडल आप सभी को करेक्ट करना है। और सप्ताप मंडल यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह उड़ाने में सहायक रहती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। मौसम की घटनाएं आप सभी को ऑप्शन नंबर डी क्षोभ मंडल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है। ये जो भारत है ये किस देश की, किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर टोटल अपने पास 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में मिक्स क्वेश्चन है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, साइंस। और इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही रहेंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपको पता है आपकी परीक्षाओं में ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आपको वहां पर भी ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो ये कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। बस आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का मौका दिलवा रहे हैं। जितने क्वेश्चन आप सभी लोग देख रहे हो सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, यानी कि जो आपके पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस 2023 या 24 में। तो अब देखिए, यहाँ पर एमपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी याद रखिएगा। कह रहा काला बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। काला बाघ अभ्यारण्य की अगर बात की जाए, ये क्वेश्चन आ जाए तो काला मतलब यानी कि यहाँ पर का यानी कि का अर्थ आ रहा है, तो ये कर्नाटक हो जाता है। कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, काला बाघ कर्नाटक में स्थित है। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर केवल और केवल यहाँ पर टेस्ट, यानी कि 25 क्वेश्चन में आप सभी के मिक्स्ड, और यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर उत्तर बताऊंगा, यानी कि यहाँ पर टाइमर लेकर के आऊँगा। जहाँ पर जो हमें ज़रूरत होगी तो वहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सारे के सारे ऐसे सेशन कर लेंगे। तो टेकवाड़ा नामक लौह युग स्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपका एमपी पुलिस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये अपना जलगांव में स्थित है। जलगांव ये कहाँ पर स्थित है, आप कहेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका
टिकवाड़ा नामक लौह युग, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगर ऑप्शन में दिया जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न कह रहा है सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष से पहले हुई थी। तो यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा, आप कहोगे ऋग्वेद है। इतना तो क्लियर हो गया कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहा है। एसएससी जीडी और एमपी पुलिस कांस्टेबल 2024 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी रचना 35 वर्ष पहले हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन और पुराना वेद है। तो यहाँ पर ही इसकी कितने पहले यानी कि रचना हुई थी, और ये एसएससी जीडी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया था। भारत का पहला बालिका विद्यालय की जब बात की जाए तो ये आपका एमपी पुलिस 2024-2021 एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपको खुले मूवी आपने देखा है तो उसमें बताया था। तो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है, यानी कि नमक सत्याग्रह ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसएससी स्टेनोग्राफर और एमपी पुलिस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आंदोलन हुआ कब, अगर आपसे वर्ष पूछे तो 1930 में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो ये 1942 में हुआ है। कब हुआ, 1942 में। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डेट भी याद रखना कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो 1930 में हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये 1942 में हुआ है। नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्न कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था, यानी कि साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये आपका एमपी पुलिस 2000 कांस्टेबल 2021 और 24 में ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप सभी को साइमन कमीशन किस वर्ष में आया था, तो 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी लॉक करके आप सभी लोग अपना स्कोर कार्ड चेक करिएगा। और 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2024 और एसएससी सीजीएल में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 54 ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और अनुच्छेद 75 ये आपका 75 ये आपका प्रधानमंत्री से संबंधित है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री। ये अनुच्छेद 75 यानी कि यहाँ पर प्रधानमंत्री से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर ध्वजारोहण कौन करता है, तो ये आपका गणतंत्र यानी कि 26 जनवरी को हर साल यहाँ पर राजपथ पर ध्वजारोपण कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देखोगे कौन करता, फटाफट लगाने की कोशिश करिए। ये आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल 2024 और एसएससी फेज में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। और स्वतंत्र दिवस पर लाल किले पर यहाँ पर प्रधानमंत्री करते हैं, तो पीएम को याद रखिएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता किसे माना जाता है। देखिए आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक पिता किसे माना जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसएससी जीडी एमपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको अगर नहीं आता है, अगर डेली के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पर देखने से भी आप सभी को याद हो जाएगा। क्योंकि जितना आप देखोगे उतना आपको याद हो जाएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र का संस्थापक किसे माना जाता। मान लो अगर आपको नहीं पता है, अगर हमने यहाँ पर एडम स्मिथ बता दिया तो आपको याद हो जाएगा। इसीलिए आपको 10-15 मिनट निकाल करके प्रैक्टिस सेट जरूर देखना चाहिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी, यानी कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो लास्ट पंचवर्षीय योजना है, इसको समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया, तो क्यों समाप्त किया आपको पता है, एक योजना आयोग के तहत ये इसको हटाया गया है। तो 2015 1 जनवरी 2015 ये आपका वित्तीय नीति आयोग को कम किया, यानी कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दूसरे में आपको डिटेल से भी बताया था ये कब हुई थी, तो ये वहाँ पर आपको बताया गया 2017। अगर पहले वाले प्रैक्टिस सेट यानी कि दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट को अगर आपने देखा तो यहाँ पर आसानी से आंसर दे दोगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। तो ये कब से कब तक, 2012 से 2017 तक। 2012 से 2017 ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठुमरी एक संगीत है, ये कथक से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे आप ये बताइए कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपको पता उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का हो या उत्तर भारत, ये उत्तर भारत का है। तो यहाँ पर कथकली अगर आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ कहाँ के हैं। तो कथकली केरल का है और भरतनाट्यम ये दोनों प्रैक्टिस सेट में करवाए थे, यानी कि ये सबसे प्राचीन यानी पहला शास्त्रीय नृत्य है। तो ये अपना तमिलनाडु का है। और सस्त्रिया ये कहाँ का, ये यहाँ पर नया है यानी कि लास्ट वाला है, तो ये आपका असम का है। ये चारों के चारे इनके स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये अचानक से पूछ लिए जाते हैं और जीडी में ये पूछ लिया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए जो मटकी नृत्य है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है। एसएससी सीजीएल 2024 और एमपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश अपना ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गुजरात दिया गया, गुजरात में आपको पता होगा यहाँ पर गरबे वगैरह यानी कि 2000 यानी कि यहाँ पर 15 विश्व धरोहर जो यहाँ पर शामिल किया गया। महाराष्ट्र यहाँ पर आपको दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था लावणी नृत्य, और पंजाब का भी आपको भांगड़ा वगैरह पता होगा, भांगड़ा नृत्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है जनगणना कितने चरणों में आयोजित की जाती है। क्योंकि जो जनगणना होती है कितने चरणों में आयोजित की जाती है। पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि जनगणना कितने वर्षों में होती, तो आपको पता है जो जनगणना है ये 10 वर्षों में होती है। कितने 10 वर्षों में होती है। बाकी यहाँ पर जनगणना कितने चरणों में आयोजित की जाती है। और दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट में ये भी बताया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाएं साक्षरता दर के अनुसार ये कितनी है, ये आपको दूसरे प्रैक्टिस सेट में मैंने करवाया है। तो ये आपकी 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर। जो वैसे 2025 में भी जनगणना होने वाली थी और ये 2 चरणों में ही कंप्लीट हो चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 19 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। वाद्य यंत्र जिसको बोलते हैं अन्नपूर्णा देवी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ये निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। ये हमारी यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि ये आपका सुरबहार यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन और एमपी पुलिस 2023 का क्वेश्चन है। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल और एमपी पुलिस 2024 में ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये किसने लिखी थी। अगर यहाँ पर देखिए गुलाम गिरी पुस्तक ये ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलाम गिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले ने लिखी। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। 22 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा क्रिकेट में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। यानी कि क्रिकेट में मैदान से क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था
कि क्रिकेट से संबंधित यानी कि वहाँ पर प्रॉपर्टी में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो टीम बनती है तो वहाँ पर 7 खिलाड़ी, कोई कोई 9 बताया था, तो उनकी साइज वगैरह भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये एमपी पुलिस 2000 कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है और एसएससी सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 28 इंच होती है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। 23 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा पिज्जा बर्गर जैसे खाद्य पदार्थ किस में समृद्ध होते हैं। जो पिज्जा बर्गर है ये इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये किस में समृद्ध होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी फेज 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट में समृद्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। कह रहा कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है। कोविड-19 किस प्रकार की बीमारी है, ये अपना एसएससी एमटीएस और एमपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये पशु जन्य बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आपको पता है कि प्रोटीन की कमी से होगा नहीं, भोजन जनित बीमारी भी नहीं, जल जनित बीमारी भी नहीं है। तो पशु जनित यानी पशु का मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अलग अलग पशु के खाने के अकॉर्डिंग यहाँ पर बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है। जो चिकनगुनिया होता है ये किस मच्छर के काटने से होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एसएससी सीएचएसएल एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। तो ये किस मच्छर के काटने से होता है, तो एडिस मच्छर काटने से होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मादा एनाफिलिस मच्छर जो होता है मलेरिया के कारण से होता है, मलेरिया में जो मच्छर काट लेता है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है आप सभी के लिए टेस्ट के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन कह रहा भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है। आपको पता होना चाहिए भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। और ये नहीं है ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका जरूर याद रखिएगा, इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का स्कोर कितना रहा ये आप कमेंट करके बताइए कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। और बाकी इसके पहले वाले और दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो उसको जाकर देख लीजिए क्योंकि वहां पर अलग लेवल के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिले हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा, इस चैनल को क्लिक करके यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 को नहीं देखें तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। अब